हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेक गाइड यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कम से कम समय में पैसेज बनाने के लिए सिखाऊंगा, जिससे कि क्या होगा कि जब आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में होंगे तो आप लोगों को समय बच सके। तो आप लोगों को एक ही काम करना है, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखना है और समझना है कि मैं आप लोगों को किस प्रकार से समझा रहा हूँ। मैं अपने समय में किस प्रकार से कम समय में बना लिया था, बस वही रूल आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोगों को काम क्या करना है कि वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखना है। सबसे पहला काम आप लोग करेंगे कि जो भी पैसेज के क्वेश्चंस आप लोग को दिया हुआ रहेगा, उस क्वेश्चंस को आप लोग को सबसे पहले पढ़ लेना है। जिससे क्या होगा कि जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ा हुआ आप लोग का रहेगा, तो आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो आपको तुरंत पता चलेगा कि अरे यार, ये क्वेश्चंस तो वहां पर क्या किया हुआ है, दिया हुआ है, इसी का तो जवाब हमें ढूंढना था। तो पहले आप लोग को पैसेज पढ़ लेना है। मैं आप लोग को पढ़ के समझाता हूँ। देखो क्या दिया हुआ है कि कौन से त्योहारों के समय किसान आनंदित होते हैं, यहाँ आपको जवाब ढूंढना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, कौन से त्योहार हमारे मन में देशभक्ति की भावना जागृत करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सभी त्योहार का लक्ष्य क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि गद्यांश यानी गद्यांश के उचित शीर्षक दें। और पांचवा नंबर क्वेश्चन है, उमंग शब्द का पर्यायवाची है। ये सब चीजें आपको पैसेज से ढूंढनी है। तो सबसे पहला काम आप लोग को रहा, पैसेज के जो भी क्वेश्चंस है उन्हें पढ़ लेना, ताकि आपको चीजें पता चलेगी आप लोगों को क्या पूछा है, जिससे कि आप लोगों को कम समय में ही आप उसे जवाब दे पाइएगा। उसके बाद आप लोग को पैसेज पढ़ना है सही तरीका से कि हमारे देश में कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। ये सही बात है, हमारे भारत देश में बहुत प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें कुछ त्योहार धर्म से जुड़े होते हैं, ये सही बात है। अधिकतर त्योहार जो हम लोग मनाते हैं धर्म से जुड़े हुए होते हैं। तो कई नव वर्ष के आगमन से जुड़े होते हैं, जैसे हम लोग अभी नव वर्ष से आगमन वाला भी 1 जनवरी मना चुके होते हैं। बाउंड्री जैसे अभी हम लोग को बीत गया, वो सब चीजें हम लोग को नव वर्ष के आगमन से ही जुड़े होते हैं। त्योहारों के कारण पूरा वर्ष उमंग से भरा पूरा बना रहता है। हमारा जो भारत देश है, त्योहारों के कारण से हमारा पूरा भारत देश पूरा हर्ष उल्लास से पूरा भरा पड़ा हुआ रहता है। अब देखेंगे यहाँ पर आप लोग को हाइलाइट करके मैं रखा हूँ, ताकि आप चीजें समझ लें कि यहीं से आप लोग को जवाब मिलने वाला है कि नव वर्ष के आगमन के समय तो खेत लहलहाते लगते हैं। जो नव वर्ष का आगमन होता है तो हमारे जो खेती बाड़ी होते हैं वो लहलहाते रहते हैं, उनकी कटाई आरंभ हो जाती है। किसान का मन भी परिफुल्लित हो जाता है। जो किसान का मन होता है वह परिफुल्लित हो जाता है, यानी हर्षोल्लास से भर जाता है। तो आप देखेंगे कि नव वर्ष के आगमन के समय में खेत लहलाने लगते हैं। देखेंगे, आपका सवाल पूछा था कि कौन से त्योहारों के समय किसान आनंदित होते हैं, तो आपको पता चल गया कि आपका जो नव वर्ष के आगमन के समय में जो खेत लहलहाते हैं और उनकी कटाई प्रारंभ हो जाती है, तो जो त्योहार उस टाइम आते हैं उसी से जो किसान हो वो परिफुल्लित हो जाते हैं, यानी खुशी होते हैं। तो आपका सबसे पहला आपको जो जवाब मिला वो नव वर्ष के आगमन के साथ मनाए जाने वाले त्योहार से किसान पूरी तरह से आनंदित हो जाते हैं। ये आपको वहां से जवाब मिल जाता है। अगर आप इस प्रकार से पढ़ेंगे तो आसानी लगेगा। आगे जब पढ़ते हैं, लिखा है इसी प्रकार महापुरुषों की आद में मनाए जाने वाले त्योहार हमारे मन को देशभक्ति एवं गौरव की भावना से सरोवर कर देती है। उसी प्रकार से अब हम लोग को जवाब जो सेकंड में था क्या दिया हुआ था कि कौन से त्योहार हमारे मन में देशभक्ति की भावना जागृत कर देती था। आपका जवाब देखिए यहीं से आप सेकंड नंबर में आपका मिलता है कि महापुरुषों की आद में मनाए जाने वाले त्योहार। तो आपका जवाब हो गया महापुरुषों की आद में मनाए जाने वाले त्योहार। ओके, अब आगे जब हम पढ़ते हैं तो क्या दिया हुआ है कि सभी त्योहारों के लक्ष्य एक ही हैं। हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर एक साथ हर्षोल्लास के साथ मनाएं और उन्हें उनमें निहित अच्छे विचारों को संपूर्ण समाज में फैलाने में मदद करें। तो देखिए, त्योहार का क्या लक्ष्य होता है, त्योहार का क्या लक्ष्य होता है वो हमें यहाँ से पता चलता है कि उनमें निहित अच्छे विचार को संपूर्ण समाज में फैलाने में मदद करें। ओके, तो आपका इसमें से आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसमें निहित अच्छे विचार को पूरे समाज में फैलाना त्योहार का लक्ष्य हो जाता है। अगर आप देखें तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन जब आप पूरी तरह से पैसेज को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो अब आपका जवाब मिलता है। ठीक है, देखिए, जिसमें सभी धर्मों के लोगों में एकजुटता की भावना जागृत हो सके। अगर आपका जो त्योहार है उसका लोगों में अगर आप विचार पूर्वक उसे बताएं कि इस त्योहार के ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो शायद लोग उस चीज को फॉलो करने लगे और उस धर्म का भी प्रचार हो जाए। ठीक है, ये चीज आपका जवाब यहाँ से मिल गया। तो अब देखेंगे कि आप जब पूरे अच्छे तरीके से पैसेज को समझ जाएंगे तो उसका जवाब आपका फोर में दिया हुआ है, देना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि गद्यांश के उचित शीर्षक दें। तो गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, क्योंकि त्योहारों के महत्व के चीजों के बारे में बात करता है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि त्योहारों का महत्व के बारे में बात करता है। अगर 5 नंबर क्वेश्चन देखिए तो उमंग शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो उमंग शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा खुशी, हर्षोल्लास। ठीक है, तो इसका सही तरीका से हो जाएगा, देखिए, खुशी, उल्लास, देशभक्ति, सरोवर, ये चीज होता है, लेकिन इसका राइट में आंसर आपका हो जाएगा उल्लास। ओके, तो जो उमंग शब्द का होता है पर्यायवाची वह उल्लास होता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को पैसेज बनाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीक़े से मदद मिली होगी।
तो अगर पसंद आया हो वीडियो को, तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलेंगे। मैं आप लोगों को इसी प्रकार के बहुत सारे चीज़ें कंटेंट लेकर के आता हूँ। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बहुत सारे चीज़ों का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव चीज़ें की मैं वीडियो लाते रहता हूँ, जो आप लोग को मदद मिल सके। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे।